बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उस ज़ाते बाबरकात के नाम से आगाज़ जो हर आगाज़ का सबब आगाज़ है और हर अंजाम का बाइसे अंजाम। बेशुमार दुरूदो सलाम के नजराने हुजूर सरवरे कौनैन महबूब रब्बुल मशरिकैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन जनाबे सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कि जिनकी ज़ात फ़ख्र आदमियत भी है और दरसे बसीरत भी। इंतहाई काबिल एहतराम सामईन, मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, ना ही फ़न खिताबत से आशना हूँ। दो निस्बतें लिए फिर रहा हूँ और वही निस्बत आज आपसे मुलाकात का सबब बनी है। एक ये निस्बत कि मैं फाजिल दारुल उलूम देवबंद का खून हूँ और दूसरी निस्बत के हज़रत काजी मजहर रहिमहुल्लाह के अकीदे का मानने वाला। इसके अलावा मेरे पास और कोई बात नहीं है। खतीब नहीं हूँ, बस टूटे फूटे अल्फाज कह देता हूँ। उलमाए किराम शफ़क़त फरमाते हैं, आप जैसे दोस्त सुन लेते हैं। मैं आप हज़रात के सामने एक आया करीमा पढ़ी है, थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। इब्तिदाई 5 मिनट मुझे अता फरमा दें ताकि आज की ये जो महफिल है इसके मौजू के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लूं। कलाम आप सुनते रहते हैं और यही हमारा हुस्न है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं अपने पीर के मुरीदों से मुखातिब हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, चूंकि वली कामिल पैकर इखलास वफा हजरत मौलाना सूफी फिदा हुसैन रहिमहुल्लाह अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके इसाले सवाब की महफिल है। वो दुनिया से चले गए हैं, फोत हो गए हैं। अब इंसान फोत क्यों होता है, इंतकाल क्यों होता है, उस हवाले से सिर्फ चंद मिनट की गुफ्तगू आपके सामने और बहवाला कुरान मजीद की आया मुबारका की रोशनी में। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत देंगे, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेंगे, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम लौट कर हमारी तरफ आओ। एक आयत है, 5 जमाने हैं। तवज्जो फरमाइएगा, एक आयत है, जमाने 5 हैं। ये क्या है? ये वही है कि जिसे रब ने कहा अल्लमल कुरान। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया ना, लेकिन अल्लाह ने जिक्र किया मैंने तुम्हें कुरान दिया है। ये अल्लाह ताला की पीक लेवल की अता है। एक आयत, जमाने 5। हम ये समझते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ, मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस मौके पे, इंसान पैदा हुआ, इसकी जिंदगी का आगाज हो गया, पैदाइश हुई, जिंदगी शुरू हो गई। अब मर गया, जिंदगी खत्म हो गई। 1953 से 2007 आप देखते हैं ना, 1960 से 2020 उस वक्त पैदा हुआ, जिंदगी शुरू हुई, फोत हो गया, जिंदगी मुक गई। ये हम समझते हैं। अल्लाह कहते हैं ना ना, कुंतुम अमवाता, तुम्हारी जिंदगी मौत से शुरू होती है। कुंतुम अमवाता, और अगली बात सिर्फ ये नहीं कि मौत से शुरू होती है, ना ना, कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, मौत से शुरू होती है और जिंदगी पे खत्म होती है। बड़ी गहरी बात मैंने अर्ज की, आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा और मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप कहें, क्योंकि मैं छोटा हूं आपसे हर लिहाज से। लेकिन मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा, 5 जमाने अल्लाह ने बयान किए हैं इस आयत में।
कौन से जमाने? हम जहां मौजूद है ना, हमारा ये जमाना नहीं है। सबसे पहला जमाना हमारा वजूद इल्मी का है। हम अल्लाह के इल्म में थे, अल्लाह जानते थे। मैं बुजुर्गों की शफकत चाहूंगा, अल्लाह जानते थे मैंने पैदा करना है, वो हमारा पहला जमाना, उसे वजूद इल्मी कहते हैं। फिर दूसरा जमाना वजूद रूही, हमारी रूह को पैदा किया। फिर तीसरा जमाना वजूद बशरी, जिसमें आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं। फिर चौथा जमाना वजूद बरज़खी, जब हम कब्र में जाएंगे। फिर पांचवा जमाना वजूद उखरवी। मेरे दोस्तों, दर्द दिल आपके सामने ये रख रहा हूं कि इन पांचों जमानों में से जो जमाना सबसे ज्यादा कमजोर है ना, वो जमाना वो है जिसमें मैं और आप अभी मौजूद है। तारे अनकबूत है, मकड़ी का जाला है। मैं एक और बात, थोड़ी सी मुश्किल बात, सिर्फ ये सुन लें, फिर मैं आपके ज़ौक़ को तस्कीन देने के लिए कुछ बात करूंगा। एक बात सुन लें, हुजूर अकरम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, हदीस पढ़ रहा हूं, सहाबा जिंदगी पे कितना यकीन है, जिंदगी पे कितनी उम्मीद है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुजूर फजर पढ़ता हूं तो इतना यकीन नहीं होता कि जोहर पढ़ूंगा या पहले मर जाऊंगा। उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह जोहर पढ़ता हूं, उम्मीद नहीं होती असर पढ़ सकूंगा या अल्लाह पहले पास बुला लेगा। उस्मान ने कहा, या रसूलल्लाह असर पढ़ता हूं, मगरिब तक जाने की उम्मीद नहीं होती। मौला अली ने कहा, या रसूलल्लाह मगरिब पढ़ता हूं, इशा तक पहुंचने का यकीन नहीं होता। मेरे दोस्तों, पूरी महफिल आज जो अभी हम बैठे हैं ना, पूरी महफिल का निचोड़ दे रहा हूं आपको। हुजूर ने एक जुमला कहा, जब हुजूर ने सुना ना, सहाबा कह रहे हैं फजर पढ़ता हूं, जोर तक जाने की उम्मीद नहीं होती, मगरिब पढ़ता हूं, इशा तक जाने की उम्मीद नहीं होती। हुजूर ने कहा, सहाबा अपनी जिंदगी से बड़ी लंबी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। मैं दाईं तरफ सलाम फेरता हूं, इतना यकीन नहीं होता कि बाईं तरफ फेरूंगा या अल्लाह पास बुला लेगा। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हुई। अब मैं वो बात करूंगा जिहड़ी साडी कौम सुनदी। मैं हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहू और हजरत मौलाना सिद्दीक ज़िया साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के अपना दर्द दिल आपके सामने बयान किया। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो तुसी सुनदे हो, जिदे तुसी सुभान अल्लाह कहनी है। पहले तुसी सुभान अल्लाह नहीं की, मैं वो बात कर रहा हूं। मैंने आपके सामने अर्ज किया 5 जमाने हैं, 5 जमाने। मैं दूसरे जमाने को चुन रहा हूं। दूसरा जमाना जिसे आलम रूही कहा जाता है, आलम अरवा कहा जाता है। और मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, एक बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आपने पहले सुनी हुई तो आप ना बोलिएगा, मेरा दावा है। और अगर आपके लिए नहीं हुई बात, मैं बाहवाला करूंगा तो फिर जरूर बोलिएगा। दूसरे दौर की तरफ आइए, आलम अरवा। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को जमा किया। जमा करने के बाद अल्लाह ने कहा, लोगों सुनो, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ। उस मजमा में नबी भी थे, उस मजमा में वली भी थे, उस मजमा में गौस भी थे, उस मजमा में कुतुब भी थे, उस मजमा में औलिया भी थे, उस मजमा में मैं भी था, आप भी थे। अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसानों को जमा करने के बाद कहा, लोगों मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ, सुनो, मैं तुम्हें दुनिया में जब भेजूंगा तो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, लेकिन बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, किसकी बंदगी करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी बंदगी करोगे? जब अल्लाह ने ये बात की तो पूरा मजमा खामोश हो गया। अल्लाह ने ये बात की तो कोई भी नहीं बोला। अल्लाह ने ये बात की तो आदम भी नहीं बोले, नूह भी नहीं बोले, ईसा भी नहीं बोले, मूसा भी नहीं बोले, यहया भी नहीं बोले, सिद्दीक भी नहीं बोले, अब्दुल कादिर जिलानी भी नहीं बोले, अली हजवेरी भी नहीं बोले, मुईनुद्दीन चिश्ती भी नहीं बोले, कासिम नानोतवी, कोई भी नहीं बोला। अल्लाह ताला ने कहा, बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम। अब देखिएगा सीरतुल हल्बिया जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 325 और कसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 429। जब कोई भी नहीं बोला, सारी दुनिया खामोश थी, उस वक्त ताजदारे मदीना बोले और आका ने कहा, भला या अल्लाह हम तेरी बंदगी करेंगे। जब आका ने कहा भला, आदम ने कहा भला, नूह ने
कहा भला, सिद्दीक ने कहा भला, मैंने कहा भला, आपने कहा भला, तो फिर मुझे कहने दीजिए काजी मजर के मुरीदों पे फतवे लगाते हो, कासिम नानोतवी के मानने वालों पर जुबान दराज करते हो, देवबंदियों पर उंगली उठाते हो कि ये नबी को नहीं मानते। मैं उलमाए देवबंद का सबसे छोटा नौकर, सबसे छोटा रज़ाकार पूरे दलाइल के साथ बात कर रहा हूं कि हमारा तो ये अकीदा है, आका सिर्फ इस कायनात में नहीं, कायनात बनने से भी पहले और सिर्फ हमारे नहीं तमाम नबियों के रहबर थे। सिर्फ हमारे नहीं तमाम नबियों के रहबर थे। उस वक्त आका की जात बोली और आका ने कहा भला या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, और उसी के सदके तो अल्लाह ने कायनात को बनाया है। अगर अल्लाह ने आका को न बनाना होता, अल्लाह ये कायनात न बनाते, अल्लाह ने आका को तख्लीक न करना होता तो अल्लाह ये कायनात न बनाते। मेरा ये अकीदा है, अल्लाह ने जब से ये कायनात बनाई है उस वक्त से लेकर के आज तक और आज से लेकर के कयामत की सुबह तक कोई जात ऐसी नहीं बनाई जो इज्जत व अजमत में, शान व शौकत में, रिफत व मनकबत में, अब्दियत व इबादत में, राफत व रहमत में, नुबुव्वत व रिसालत में, सदाकत व अदालत में, शुजाअत व दयानत में, साहिब फजलो कमाल, बेमिसलो बेमिसाल, महबूब रब्बे जिल जलाल, आमिना के लाल, नूरुल हुदा, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, अहमद मुज्तबा का मुकाबला कर सके। और मेरे दोस्तों, कोई जात भला उस जात का मुकाबला कैसे कर सकती है? उस जात के बारे में अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर मैंने तुझे न बनाना होता तो मैं कायनात न बनाता। मुझे तो यूं समझ आई जैसे अल्लाह ने कहा महबूब मैंने तुझे न बनाना होता तो कुछ भी न होता, ये दरियाओं की रवानी भी न होती, ये सब्ज़ार और मरग़ज़ार भी न होते, ये अशजारे सायादार भी न होते, ये अबहारे लागिनार भी न होते, ये लैलो नहार भी न होते। मेरे महबूब मैंने तुझे न बनाना होता तो ये सुबह शाम भी न होते, ये कौमो अक़वाम भी न होते, ये सोमो सयाम भी न होते, ये शरीयत के अहकाम भी न होते। मेरे महबूब मैंने तुझे न बनाना होता तो ये सूरज की जौलानी भी न होती, ये तारों की ताबानी भी न होती, ये सितारों की दरखशानी भी न होती, ये बचपन बुढ़ापा जवानी भी न होती, ये दरियाओं की रवानी भी न होती। मेरे महबूब मैंने तुझे बनाना था तो मैंने कायनात को बनाया भी, सजाया भी, सवारा भी। मैंने तुझे बनाना था तो कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा, इस धरती को इसका गोहरे मकसूद बख्शा। तो फिर मुझे कहने दीजिए आका तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता, न रूह हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाह इरफा अगर चरागे हरम न होता। किताब फितरत के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकते, वजूद लोहो कलम न होता, जमीन होती फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। और आप नहीं समझे और यकीनी तौर पे नहीं समझेंगे तो मैं फिर यूं कहूंगा फलक खूबसूरत सजाया न होता, फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसे शैदवी इत्थे साया न होता, न ए अर्श कुर्सी न चंतारे, शबो रूज दे ए न होंदे नजारे, न जिन्नो बशर ते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे, न महल्ला दे वाली न दरबार होंदे, न मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी, न अर्शो फरश ते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, किसे शैदा इत्थे साया न होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया न। अल्लाह ने आका को बनाना था तो अल्लाह ने कायनात को बनाया।
मेरे दोस्तों, आका वो जात है जिनके वसीले से कायनात बनी है। और मेरा ये अकीदा है, मेरा ये वो अकीदा जो मैंने अपने असलाफ से लिया कि अल्लाह ने आका को जो जो दिया आला दिया। अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसे कहते हैं अस्तफा। अस्तफा का मतलब है चुना हुआ। आका के लिए हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ हस्तफा। हस्तफा का मतलब भी चुना हुआ। फर्क क्या है? अरबी में एक को कहते हैं वाहिद, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कुल हुवल्लाहु वाहिद, अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। क्यों? क्योंकि अहद वो होता है जिसके बराबर वाहिद भी नहीं हो सकता। अहद वो होता है जिसके बराबर वाहिद भी नहीं हो सकता। इसी तरह मुस्तफा वो होता है जिसके बराबर अस्तफा भी नहीं हो सकता। क्या मतलब? लूत अलैहिस्सलाम अस्तफा। अस्तफा का मतलब जिस एक को चुना जाए, बस एक को चुना जाए। लूत अस्तफा। क्यों? क्योंकि सिर्फ लूत को चुना, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं चुना। नूह अलैहिस्सलाम अस्तफा। क्यों? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को ही चुना, नूह के बेटे को नहीं चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्तफा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इब्राहीम को चुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को नहीं चुना। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, आप बोले न बोले आपकी मर्जी है। मेरे आका अस्तफा नहीं है, मेरे आका मुस्तफा हैं। और मुस्तफा कौन होता है कि जिस एक को न चुना जाए, बल्कि जिस एक के लिए सारी कायनात में से चीजें चुन चुन कर उसे दी जाए। क्या मतलब? मेरे आका को जो हुस्न दिया चुना हुआ, मेरे आका को जो इज्जत दी चुनी हुई, मेरे आका को जो दौलत दी चुनी हुई, मेरे आका को जो किताब दी चुनी हुई। तो फिर मुझे कहने दो, मेरे आका को जो बीवियां दी चुनी हुई, मेरे आका को जो सहाबा दिए चुने हुए, मेरे आका को जो सिद्दीक दिया चुना हुआ। एथियो सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया। मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा और पता चले कि बिला काजी साहब दे मुरीद बैठे ने, अगर दूसरे जुमले ते मनु मजा ना आया ते घर तक दुखी जावांगा। शायर कहंदे ए ओ सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया। ओ जिस सारी खलकत तू पहला कलमा मोहम्मद दा पढ़िया। ओ सिद्दीक अकबर है यारो जिंदे मोंडे ते अहमद चढ़िया। ओ जिस सारी खलकत तू पहला कलमा मोहम्मद दा पढ़िया। मेरा अकीदा, मेरे असलाफ का अकीदा, रोज़े हशर शर्मिंदा होसी ओ जेड़ा नाम सिद्दीक तो सड़िया। रोज़े हशर शर्मिंदा होसी जेड़ा नाम सिद्दीक तो सड़िया। कम कर ए हिन हकदार जन्नत दे ओ जिन्ना लड़ सिद्दीक ना फड़िया। अल्लाह ने आका को जो दिया आला दिया। बस एक और बात जो बारीक सी है वो आपकी समातों के हवाले करके बात को समेटता हूं। अल्लाह ताला ने आका को जो दिया आला दिया, जो दिया चुन के दिया। जब अबू बकर की बारी आई, उलमाए किराम बैठे हैं, आप मजमे में बैठे हैं, आप वैसे ही काजी साहब के मुरीद हैं, ये हो ही नहीं सकता आपको इल्म अदब से आशनाई न हो। कुरान मजीद उठाइए, वहां पे एक आयत है ज़ालिका मसलहुम फित तौरात
व मसलुहुम फिल इंजील। ये आयत किसके बारे में है? देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी 9 बरस के हैं और 9 बरस की उम्र में जब अपने चचा अबू तालिब के साथ एक सफर पे जाते हैं, शाम के इलाके में जाते हैं, रास्ते में एक राहिब मिलता है। वो राहिब आका को देखता है, अबू तालिब की दावत करता है। अबू तालिब अपने सामान के पास आका को बिठा करके खुद दावत खाने जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो राहिब कहता है, अगर वो बच्चा नहीं आया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आका आते हैं, वो अबू तालिब उस राहिब से कहता है, आप इस बच्चे को कैसे जानते हैं? मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। राहिब कहता है, अरे चचा अबू तालिब, तू बेटे मोहम्मद की बात करता है, ये तो है ही आला, मैं तो इसके पहले सहाबी अबू बकर को भी जानता। चचा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो उस राहब ने कहा, मुझे ऐसे पता कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मुझे ऐसे पता है कि अबू बकर का तज़किरा तौरात में आया, अबू बकर का तज़किरा इंजील में आया। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ने आका को जो दिया आला दिया, अबू बकर दिया आला दिया। अबू बकर कहते ही उसे हैं। बकर का मतलब होता है सबकत ले जाने वाला, बकर का मतलब होता है पहल कर जाने वाला। अबू बकर वो जात है जिसने हर काम में पहल की है। सबसे पहले जिसने नबी का कलमा पढ़ा अबू बकर है। सबसे पहले जो आका का सहाबी कहलवाया अबू बकर है। जिसने बिलाल को आजाद कराया अबू बकर है। जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद कराया अबू बकर है। जिसके दरवाजे पे खुद नबी चल के गए हैं अबू बकर है। जिसने नबी को अपने कंधों पे उठाया अबू बकर है। जिसने नबी को अपनी गोद में सुलाया अबू बकर है। जो पहले गार में दाखिल हुआ अबू बकर है। जिसने अपने कपड़े को फाड़ा, सुराखों को बंद किया अबू बकर है। जो पहले गार से बाहर निकला अबू बकर है। जो पहले उम्मे माबद के झोपड़े तक पहुंचा अबू बकर है। जिसने आका को बकरी का दूध धो के पिलाया अबू बकर है। जो अबू माबद को मिला अबू बकर है। जो पहले सफा के मकाम पे पहुंचा अबू बकर है। जो पहले कबा के मकाम पे पहुंचा अबू बकर है। जिसने मस्जिद नबवी की जगह को खरीदा अबू बकर है। जिसने रियाजुल जन्ना की जगह को खरीदा अबू बकर है। जो बदर में आका के साथ था अबू बकर है। ओहद में आका के साथ था अबू बकर है। हुनैन आका के साथ था अबू बकर है। खंदक में आका के साथ था अबू बकर है। जो गज़वा तबूक के मौके में आका के साथ था अबू बकर है। जिसने सबसे पहले खुतबा इरशाद फरमाया अबू बकर है। जिसने आका की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई हैं अबू बकर है। आका की वफात के बाद जिसने आका के मुसल्ले को संभाला अबू बकर है। आका के बाद जो पहला खलीफा बना अबू बकर है। आका के बाद जो आका का जानशीर बना अबू बकर है। जिसने मुनकिरीन ज़कात का खात्मा किया अबू बकर है। जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया अबू बकर है। जिसने झूठे मदयान नबूवत का खात्मा किया अबू बकर है। जो फारूक का पीर है अबू बकर है। उस्मान का पीर है अबू बकर है। अली का पीर है अबू बकर है। जिसने आका की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई अबू बकर है। जो आका के बाद सबसे पहले रोज में दफन हुआ अबू बकर है। क़यामत के दिन जो आका के बाद सबसे पहले रोजे से बाहर निकलेगा अबू बकर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाएंगे अबू बकर है। हौज़े कौसर के मकाम पे जो आका के साथ खड़ा होगा अबू बकर है। आका जिसको सबसे पहले अपने हाथों से जाम पिलाएंगे अबू बकर है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए जिस सहाबी का नाम पेश किया जाएगा अबू बकर है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादा ज़ंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कम कर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। मैं एक बात अर्ज करूं कि सिद्दीक अकबर वो जात है, सिद्दीक अकबर वो जात है शाला
पाकां दा साथ होवी ना सोच बेढंगी होवी। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं और किबला काजी साहब के मुरीदों से मुखातिब हूं। उलमा बैठे हैं, कुरान में सिर्फ ये नहीं आया कि उलाइका हुमुल मुत्तकून, बल्कि कुरान में ये भी आया फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा आबादा। बारीक बात, कुरान में सिर्फ ये नहीं आया उलाइका हुमुस सादिकून, बल्कि कुरान में ये भी आया उलाइका हुमुल फासिकून। वो कौन लोग थे? गोया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। मैं ये बात तहजीब से आ रही नहीं समझता, मैं ये बात कोई बुरी नहीं समझता, और मैं ये बात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ और दलाइल की रोशनी में कर रहा हूँ। बड़ा प्यारा जुमला, जिसको मेरी इस जुमले से इत्तेफाक हो वो बोले, जिसको लगे कि ये तहजीब से आ रही है वो न बोले। शाला पाकां दा लजपाल होवे ना सोच बेढंगी होवे, जेड़ा पाकां दा गुस्ताख होवे ना एजा संगी होवे। ओए ओनू मिलदी हुब सिद्दीक दी है जेदी अम्मा चंगी होवे। ओनू मिलदी हुब सिद्दीक दी है। हर एक दे नसीबे सिद्दीक दी मोहब्बत नहीं आंदी, हर एक दे हिस्से सिद्दीक दी मोहब्बत नहीं आंदी। काफरा ने किया आमनू कमा आमन सुफहा, हम ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए। इस्लामाबाद में बकवास करने वाले को, कराची में तबर्रा करने वाले को मैं कुछ नहीं कहता। मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपनी जुबान को पलीत करूं? कुरान पढ़, पहला पारा है, अल्लाह ताला कहते हैं आमनू कमा आमन नास। ऐसे ईमान ला जिस तरह अबू बकर ईमान लाया, उमर ईमान लाया। वो बदबख्त कहने लगे आमनू हम ईमान लाए कमा आमन सुफहा, जिस तरह ये बेवकूफ लोग ईमान लाए। मैं कुछ नहीं कहता, जिसका हाथ नीचे हुआ मैं समझूंगा वो भी परेशान है। हाथ खड़े करके मेरी बात के साथ इजहार मोहब्बत कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह कहते हैं क्या कहा? आमनू कमा आमन सुफहा, अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहा। तुम मेरे अबू बकर को पागल कहते हो, मैं अर्श पे बैठ के तुम्हें पागल कहता। यानी कि जो अबू बकर को जो कहे अल्लाह वो कहता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं कहूं तू काफिर है? ना ना, मैं नहीं कहता। वो कोई रिश्ता करने जाए तो बातचीत जब खत्म हो जाती है तो वो पड़ोसी से पूछते हैं कि यार ये लोग कैसे हैं, तो आगे से वो कहते हैं भाई असी कुछ नहीं कहते, सानू की लोड़ है कुछ कहने। इस गल विच सारी गल आ जाती है। जिस टाइम ये कह दिता ना भाई सानू की लोड़, आपको पता लग जाऊगा। जब ये बात कह दी इसका मतलब है कि बात कह दी। हमें क्या जरूरत है हम कहें तुम काफिर हो? हमें क्या जरूरत है? कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है आमनू कमा आमन नास, इनकी तरह ईमान ला। वो कहते हैं आमनू कमा आमन सुफहा। ये बेवकूफ लोग मक्का छोड़ के यहाँ आ गए, ये बेवकूफ लोग जायदादें बेच दी, ये बेवकूफ लोग मोहम्मद को नबी मान लिया। हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। नबी बोलने लगे, अल्लाह कहते हैं ना ना नबी तूने नहीं बोलना, जो तेरे सहाबा पर बकवास करेगा उसको जवाब मैं दूंगा। ये कहते हैं ये बेवकूफ है, मैंने आयत नहीं बदली, उसी आयत में कह दिया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहे वो खुद बेवकूफ है। यानी साबित ये हुआ जो नबी के बारे में
मेरा तो ये अकीदा है कि नबी के सारे सहाबा, जो सच्चा नहीं मानता उससे हम कुछ नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग जालिम हैं। क्यों? मेरे नबी के सहाबा पे तबर्रा कर रहे हैं। अरे मेरा नबी तो वो है कि उस नबी को मैंने जो चीज दी आला। एक बात अर्ज कर रहा हूं, एक जात का तज़किरा कर रहा हूं। बात चली है सिद्दीक अकबर की, तो आइए सिद्दीक से जुड़े हुए एक रिश्ते को भी सलाम करते जाते हैं। बात आई है सिद्दीक की, तो आइए सिद्दीक के खून को सलाम अकीदत पेश करते जाते हैं। बात आई है सिद्दीक की, तो आइए सिद्दीक अकबर की आल औलाद को सलाम पेश करते जाते हैं। अरे अबू बकर, रब ने मोहम्मद को अबू बकर दिया आला, उमर दिया आला, उस्मान दिया आला, अली दिया आला, आयशा दी। सिर्फ रूहानी बेटे बोलो, आयशा दे पुत्र बोलो, आयशा दी, आयशा आला दी। और आयशा कौन? आयशा, आयशा वो है कि जब भी किसी पर इल्जाम लगा, अल्लाह ने मखलूक में से उस इल्जाम का जवाब दिलवाया। एक जात है जिसे यूसुफ कहते हैं, उस पर इल्जाम लगा, अल्लाह ने एक बच्चे से इल्जाम का जवाब दिलवाया। एक जात है मरियम, जब मरियम पर इल्जाम लगा, अल्लाह ने ईसा से कहा बोल। ईसा कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। जिस पर इल्जाम लगा, रब ने मखलूक में से इल्जाम का जवाब दिया। पूरी कायनात में एक मेरी माँ है, एक मोमिनों की माँ है कि जब आयशा पे इल्जाम लगा, अल्लाह ने कहा मखलूकात को तुम एक तरफ हो जाओ। अबू बकर तू नहीं बोलेगा, तू बाप है, आका आप नहीं बोलेंगे, आप खामद है। उमर तू बेटा है, अली तू बेटा है। आयशा पे इल्जाम लगा, चश्मे फलक ने ये नजारा किया कि आयशा की तकदीस की गवाही में खुद परवरदिगार मैदान में आ गया। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। हुजूर पाक बड़े परेशान हैं, अबू बकर के घर बैठे हैं। अबू बकर से पूछते हैं मेरी आयशा कैसी है? अबू बकर क्या कहते? बाप थे। आयशा की वालिदा से पूछा, माँ थी। बड़े परेशान है। मैं एक जात का तज़किरा कर रहा हूँ, एक जात का, वो जात जिससे शैतान आज भी भागता है, उस जात का तज़किरा। हुजूर बड़े परेशान हैं, घर से बाहर निकले तो सामने उमर आ रहे थे। मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए ज़मीं पे तब को उमर भेजा। हुजूर बाहर निकले, सामने उमर आ रहे थे। हुजूर ने उमर से पूछा, उमर मेरी बीवी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बता तू क्या कहता है? हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे ये बताएं कि आपका निकाह आयशा से किया किसने? और मैं आपको अपना अकीदा सुना रहा हूँ, अल्लाह की कसम है। हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, मौलाना सिद्दीक रियाज साहब बैठे हैं। अल्लाह की कसम है, हुजूर ने ख्वाहिश नहीं की, अल्लाह ने हुजूर से कहा कि अबू बकर की बेटी से निकाह करो। अल्लाह ने हुजूर से कहा। जब उमर फारूक ने पूछा आपको कहा किसने था, तो हुजूर ने
जुबान से कुछ नहीं कहा, यूं उंगली का इशारा किया, यूं। जब उमर ने देखा कि अल्लाह ने निकाह करवाया, उमर ने तलवार को न्याम से बाहर निकाला, कहा अब जो कोई आयशा पे बकवास करेगा उमर उसकी गर्दन को उतार देगा। क्यों? क्योंकि जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो रब का दीन बनवाए उसे फारूक कहते हैं। निगाह इंतखाब जो नबूवत की निगाहों का असर है, जो मोहम्मद पाक की प्यारी दुआओं का करम है, जो मोहम्मद की शरीयत के गवाहों का, वो जो मोहसिन है हुकूमत के ईवानों बादशाहों का, अदूबे दीन तड़पा है उसे फारूक कहते हैं। शबे हिजरत वो निकला और ललकारा पुजारी को, पूजहल पूलहब और हर बदबख्त नारी को, हलाली हो तो रोको आज उमर की इस सवारी को, मैं मौतें बांटने निकला हूँ, बतला दो भिखारी को, वो जो कुफर के छक्के छुड़वाए उसे फारूक कहते हैं। हुजूर ने कहा अल्लाह ने निकाह पढ़वाया, तो हज़रत उमर ने कहा अब जब किसी ने बकवास की तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। एक जुमला कहा उमर फारूक ने, उलमा बैठे 22 मकाम है कुरान मजीद में, 22 कि उमर फारूक ने इधर बात की उधर कुरान नाजिल हो गया। 22 मकाम है, 22। एक मकाम ये भी है, हुजूर ने कहा क्या कहते हो उमर? उमर ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने निकाह करवाया, तो आप क्या समझते हैं अल्लाह इतना मासूम है कि उसे पता ही नहीं था कि आयशा का किरदार अच्छा नहीं है? अल्लाह इतना बोला है, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर ने ये बात सुनी, चुप हुए, कपकपी तारी हुई, कपकपी तारी हुई, भागे, घर आए, चारपाई पे बैठे। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हुजूर चारपाई पे बैठे, मैं कमरे में थी, चारपाई से काड़ काड़ की आवाज आने लगी, मैं समझ गई कि वही नाजिल हो रही है। थोड़ी देर के बाद आका ने आंखें खोली, पसीना खुश्क हुआ, आका ने कहा ओए अबू बकर के घर वालों, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की मिदहत में, तुम्हारी बेटी की तकदीस में अल्लाह आप बोला है। और अल्लाह ने कहा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अजीम। अब उलमा बैठे हैं, एक बात सुनिएगा, इल्जाम लगा अम्मा आयशा पर, तवज्जो, इल्जाम लगा अम्मा आयशा पर, और अल्लाह कहते हैं सुब्हानका, मैं एक बंदा आपसे कहते हैं फलां नवाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है, आप कहते हैं मौलाना तारक जमील अच्छी है, तो जो फरमाइएगा। एक बंदा कहता है शेख रशीद ज्यादा गंदा है या मुराद सईद ज्यादा गंदा है, तो आप कहते हैं नहीं बिलावल ज्यादा गंदा है। बात दो की हो रही है, कंपैरिजन यहाँ वहां है, तीसरा कहां से आ गया? इल्जाम लगा अम्मा पर, अल्लाह कहते हैं मैं पाक हूं, भावे मेरी उम्र थोड़ी है, दात दे दे, भावे मेरी उम्र थोड़ी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इंशाअल्लाह दोहरा हदीस दा इम्तिहान देना है, आखिरी साल है, तो फिर भी तुसी आलम मरना कोई नहीं। सुभान अल्लाह दी ऐसी छाला हुए, मैं आखिरी गल करा। अल्लाह कहते हैं सुब्हानका, मैं पाक हूं। हाय हाय, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात, या अल्लाह इल्जाम लगा आयशा पर, आप कहते हैं मैं पाक हूं, ये क्या बात है? आवाज आती है और सुनो, जिसने आयशा पर इल्जाम लगाया वो इल्जाम आयशा पर नहीं है, वो इल्जाम मुझ पर है, क्योंकि मैंने आयशा का निकाह अपने नबी से पढ़वाया। तो जो आयशा पर बकवास करे वो अल्लाह पर बकवास करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं सुब्हानका हाज़ा बुहतान
मैं पाक हूं तो मेरा नबी पाक है, और जब मेरा नबी पाक है तो अम्मा आयशा सिद्दीका पाक है। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, जेड़ा जेड़ा दूसरे मिसरे नाल जिदा ताल्लुक होया ओ बोलियो ते खुदा दा वास्ता जे बोलियो, जिदा जिदा ताल्लुक होया ओ बोलियो। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की हिमायत। जेड़े जेड़े अम्मा दे पुत्र बैठे ने ओ ते कहो सुभान अल्लाह। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की। तू जिस मकामे कभी मकी थी, कभी तू जिस मकामे कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। तू जिस मकामे कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। तू जिस मकामे कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं हजारों नूरी शाम सुबह ही तेरे दर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। और आका का रोजा जन्नत है। एक शेर है वजन से खाली है, लेकिन देखिए कितना हजरत कितना प्यारा शेर है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। हमारा ये अकीदा है। क्या अकीदा है? मैं एक शेर सुनाने लगा हूं अपने अकीदे का, अपने अकीदे का। देखिएगा आसे पासे कोई जरासीम ना बैठा होवे, अपना अकीदा पढ़ने लगा। और अकीदा क्या है कि शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। और कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, और जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने, जाओ दुरूदों के नगमे सुनाकर तो देखो। मेरा अकीदा अकीदा आका ही सुनते हैं रोजे में अपने, जाओ दुरूदों के नगमे सुनाकर देखो। और थोड़ी सी बात खोल दीजिए। और आखिरी बात, मुझे पता है आप थक चुके हैं, आखिरी बात अर्ज करके आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा अकीदा है, हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि देवबंदी दुरूद नहीं पढ़ते, देवबंदी दुरूद नहीं पढ़ते। तो पर्दा आप नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, खुदा की कसम से अजमी दुरूद है। अल्लाह पाक की कसम से मैं बावजू बैठा हूं हजरत, ये अजमी दुरूद है। मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, ये अजमी दुरूद है। अजमी अजमी हुजूर अरबी थे, दीन अरबी है। किसी एक सहाबी ने पढ़ा हो, हम पढ़ते हैं, हम दुरूद के मुनकिर नहीं। अरे हम तो नबी के एक एक उज़्व पर दुरूद पढ़ते हैं। आ देवबंद के सबसे छोटे नौकर से सुन, देवबंद के सबसे अदना रजाकार से सुन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रअस मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जबीन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला ऐनैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफतैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला काबैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रजुलैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला उनुक मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सदर मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जिस्म मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला लई के, सुनिएगा सुनिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला लई के, रफी के, अती के, अबू बकर सिद्दीक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला खिताबे किताबे उमर इब्न खत्ताब मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला उनवाने ज़ीशाने बयाने कुराने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वलीये तक़ीये नक़ीये अख़ीये वसीये अलीये मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कमाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जलाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जमाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बिलाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सिराज मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला अज़वाज मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सदाकत अदालत मुहम्मदिन।
मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला शुजाअत दयानत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला शराफत अमानत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला उनूक मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला कुत्फ मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला बैन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला लियाकत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सदाकत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला अदालत मुहम्मदिन। जिब्रील अमीन अर्शे बरी को छोड़ा और मुस्तफा के कदमों में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है मैं जमीन पर मौजूद रेत के जर्रात को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं जमीन में समंदरों में मौजूद पानी के कतरात को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है मैं जमीन पे मौजूद तमाम दरख्तों के जंगलों के पत्तों को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है मैं जमीन पे मौजूद तमाम मखलूकात के बालों को गिन सकता हूँ। लेकिन जिब्रील कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस बंदे पर नाज़िल होने वाली रब की रहमतों को गिन सकूं जो मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता है। तो फिर मुझे कहने दो, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जब करूं मैं, मेरे लब पे हो नाम तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। कहते देवबंदी दुरूद नहीं पढ़ते, आइंदा दुरूद पढ़। हम तो आका के एक एक बाल पे दुरूद पढ़ते हैं और ये वो अकीदा है जो हमें हमारे अकाबिरीन ने दिया है, ये वो अकीदा है जो हमें हमारे असलाफ ने दिया। और यकीन जानिए, इस वक्त पूरी दुनिया में कई फिरके हैं, मुसलमानों के कई गिरोह हैं। मैं इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं फाजिल दारुल उलूम देवबंद का पोता हूं, देवबंदियों का खून हूं, देवबंदियों के घर पैदा वो नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं, वहां पे आप देवबंद का अकीदा बताएं, आपको हर पढ़ा लिखा बंदा देवबंदी नजर आएगा, हर पढ़ा लिखा बंदा। क्यों? क्योंकि देवबंद किसी जमात का नाम नहीं है, देवबंद किसी गिरोह का नाम नहीं है, देवबंद किसी पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि मैं बात कर रहा हूं, तो सुनिएगा, उम्मत मुस्लिमा का हर वो बंदा जो मोतदिल मिजाज है वो देवबंदी कहलाता है। और देवबंद का अकीदा हमने ऐरे गैरे से नहीं लिया, देवबंद का अकीदा हमने किसी मौलवी से नहीं लिया, ये वो अकीदा है जो हमें कुरान के पारों से मिला है, ये वो अकीदा है जो मोहम्मद के इशारों से मिला है, ये वो अकीदा है जो हमें सहाबा ने दिया है, ये वो अकीदा है जो हमें ताबईन ने दिया है, ये वो अकीदा है जो हमें तबा ताबईन ने दिया है, ये वो अकीदा है जो इमाम आजम ने दिया, इमाम मालिक ने दिया, इमाम शाफी ने दिया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने दिया। चलते आइए, चलते आइए, यही वो अकीदा है जो हजरत शाह वलीउल्लाह ने दिया। और इसी अकीदे की बुनियाद पे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। और मेरे दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा पर जब जब कोई कड़ा वक्त आया है उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए, अल्लाह ने देवबंद से हीरे भेजे हैं। हाँ हाँ, अगर किसी ने तौहीद पर हमला किया तो उसका गला कमा करने के लिए मौलाना कासिम नानोतवी मैदान में उतरे हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी मैदान में उतरे हैं। अगर किसी ने शान रिसालत पर हमला किया, मुफ्ती किफायतुल्लाह मैदान में उतरे हैं, मौलाना सरफराज खान सफदर मैदान में उतरे हैं, काजी मजहर हुसैन मैदान में उतरे हैं, मौलाना अब्दुल लतीफ जेलमी मैदान में उतरे हैं। अगर किसी ने सहाबा पर तनकीद की तो उसका मुकाबला करने के लिए अब्दुल शकूर लखनवी मैदान में उतरे हैं, दीनपुरी मैदान में उतरे हैं, हक नवाज झंगवी मैदान में उतरे हैं, आजम तारक मैदान में उतरे हैं। अगर
अगर किसी ने कादियानियत का प्रचार किया तो उसका गला कमा करने के लिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मैदान में उतरे हैं। और अगर किसी ने रिफ्स का प्रचार किया तो मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी मैदान में उतरे हैं। अगर किसी ने इल्हाद का, बेदीनी का प्रचार किया तो उसका गला कमा करने के लिए अल्लाह ताला ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया को मैदान में उतारा है। अरे देवबंदियों, तुम्हें मुबारक हो। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, वरना जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। उन लोगों से मिलता है हमारा शजरा, और जिनके पाँव में कई ताज पड़े रहते हैं। चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करके आपने मोहब्बतों से समात किया, मैं बड़ा मशकूर हूँ। चार मिसरे आपकी शान में और आपकी समातों के हवाले करके इजाजत। हर सुबह मकाफात की शामों की, मैं ये नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहें, तो अड्डी अपनी सुभान अल्लाह निकलेगी, मेरा दावा है। क्योंकि शेर चौथा मिसरा गौर करियो, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है। मैं जोर भी नहीं लाना इस शेर से, तुसी आप सुभान अल्लाह कहना है। चौथे मिसरे से गौर करियो, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है, गुस्ताखे मोहम्मद का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों।